दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश, कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम के मिजाज में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में निम्न दबाव बना हुआ है, इस कारण राज्य में कई स्थानों पर बारिश होगी। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश घाटशिला में हुई है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। 16 को कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होगी। निम्न दबाव ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में है, इस कारण मौसम का मिजाज इस तरह का है। आने वाले कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अब तक 176 mm बारिश झारखंड में हो चुकी है। झारखंड में इस मानसून करीब 48% कम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, रांची जिले में 21 लाख वयस्कों को मुफ्त कोरोना टीका का प्रिकॉशन डोज देने का लक्ष्य रखा गया। रांची जिले के निर्धारित सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक सभी वयस्कों को मुफ्त में कोरोना टीका का प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस अभियान के तहत रांची जिले में 21,61,249 लोगों को प्रिकॉशन डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार डॉक्टर नमिता सिंह ने कोविड-19 प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ कर दिया है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमीन पर कब्जा करने के एक मामले में धनबाद एसएसपी को तलब किया। अदालत ने इस मामले में एसएसपी को 21 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने एसएसपी से पूछा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर दर्ज मामले में जांच की क्या स्थिति है, जबकि इस मामले में पूर्व में अदालत ने जांच जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर प्रार्थी दिलीप कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यूटर्न मारने की फिराक में। राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के आधिकारिक ऐलान से राज्य की राजनीतिक परिस्थिति बदलने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच नए सिरे से जुगलबंदी की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा राजनीतिक करवट लेने की परंपरा पुरानी है। राज्य में 2009 में विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, और इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यू टर्न मार सकती है और कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। अगली खबर, राज्य में हुई कैबिनेट बैठक में 100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे करीब 31,52,773 उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा। इसमें 26,93,146 ग्रामीण उपभोक्ता हैं और 4,59,627 शहरी उपभोक्ता हैं जो कि 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। 100 या इससे अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर वर्तमान में जारी स्कीम लागू होगी। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11,46,779 है। यानी अब राज्य में राज्य सरकारें 100 यूनिट तक बिजली खपत का बिजली बिल माफ कर देगी। अगली खबर, झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए। निजी क्षेत्र में 40,000 रुपए सैलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण संबंधित रूलबुक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा 52,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर भी मुहर लग चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके 52,000 युवाओं को मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए रूलबुक तैयार कर ली थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है। बहाली की राह में आने वाली तमाम अड़चनें दूर हो गई है। राज्य सरकार के अनुसार कुल 26,000 रिक्त पदों पर बहाली शुरू में होगी, उसके बाद बाकी बचे रिक्त पदों पर बहाली होगी। बहाली की राह में आने वाली तमाम अड़चनें दूर होने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इन शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। अगली खबर, राज्य में पुराने पेंशन योजना लागू करने के लिए कमेटी गठित करने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय से कर्मियों में खुशी की लहर है। कैबिनेट के निर्णय के बाद सरकारी कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। सचिवालय में सीएम के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। सरकार राज्य की 3.25 करोड़ जनता के लिए है। राज्य की जनता चाहे ग्रामीण हो, किसान हो, नौकरी पेशा हो, छात्र छात्राएं हो, चाहे खिलाड़ी हो, राज्य सरकार हर क्षेत्र में निर्णय ले रही। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता की सामाजिक सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये हमारा प्रयास है। संवेदनशील सरकार संवेदनशीलता से सारे निर्णय लेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार जो वादा करती है उसे पूरा जरूर करती है। सरकार जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करती रहेगी। अगली खबर, पूर्व मंत्री एवं छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राधा कृष्णन किशोर ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर पलामू जिले में इस वर्ष अनावृष्टि के कारण
उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर सूखा आपदा प्रबंधन के लिए अग्रतर तैयारी करने की मांग को लेकर स्मार पत्र सौंपा है। पूर्व विधायक श्री किशोर ने कहा कि निरंतर सुखाड़ का दंश झेल रहे पलामू जिले में इस वर्ष 2022-23 के जून माह में 152 mm सामान्य औसत वर्षपात के विरुद्ध मात्र 36 mm बारिश हुई है, जो कि पलामू जिले में सूखे की स्थिति को दिखाता है। और पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पलामू जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित करें। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट से सफर करना यात्रियों के लिए सबसे सुखद अनुभव। यात्री सुविधा देने में देश भर में अव्वल बन चुका है रांची एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देश के 55 एयरपोर्ट पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में रांची और उदयपुर एयरपोर्ट को नंबर 1 की पोजीशन मिल चुकी है। दोनों को 5 पॉइंट में 4.99 नंबर मिले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन बीपी अग्रवाल ने बताया कि घरेलू एयरपोर्ट के लिए सर्वे जनवरी से जून 2022 के बीच किया गया। इस दौरान यात्रियों से ऑन स्पॉट अथॉरिटी के अधिकारियों ने यात्रियों से 38 सवाल किए, जिसका जवाब ऑन स्पॉट ही यात्रियों से ऑनलाइन भरवाया गया। इसी सर्वे की रिपोर्ट में यात्रियों को सबसे बेहतरीन सुविधा देने वाले एयरपोर्ट में रांची और उदयपुर एयरपोर्ट को देश में सबसे बेहतरीन माना गया। अगली खबर, शिक्षक आकलन परीक्षा को लेकर खुशी की लहर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित किए जाने वाले आकलन परीक्षा को लेकर सहायक अध्यापकों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि आकलन परीक्षा के बाद उन्हें प्रदेश की सरकार एक सरकारी कर्मी की तरह ही सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा देगी। इस विषय पर प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रधान सचिव सुमन कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के जारी पत्र के आलोक में सहायक अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अध्यापकों के साथ अपने किए करार एवं वादे को निभाने जा रही है। वार्ता में जिन बातों की चर्चा की गई थी, उन सभी बातों को सरकार ने निभाने का फैसला कर सहायक अध्यापकों के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आई है। और उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा को लेकर इसी वर्ष के जुलाई के अंतिम सप्ताह के या अगस्त के प्रथम सप्ताह में सहायक अध्यापकों के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रही है। अगली खबर, राज्य की कैबिनेट बैठक में उन कर्मियों को पुराने पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय ले लिया गया है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका था, उन कर्मियों को पुराने पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में इसे संबंधित आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, जमशेदपुर से। जमशेदपुर में 75 दिन में 100% वैक्सीनेशन के लिए रोज 21,860 लोगों को लगाना होगा टीका। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद पूर्वी सिंहभूम के 18 साल से अधिक आयु के 16,39,356 लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज देने का महाअभियान शुरू होगा। इसकी अनुमति स्वास्थ्य विभाग से मिल गई है। रांची में स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान सुबह 11:30 बजे ही जूम ऐप के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। इस बैठक में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी एवं एसीएमओ सह जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पाल मौजूद थे। जिला सर्विलांस विभाग की ओर से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बूस्टर डोज देने की योजना जारी कर दी गई। अगली खबर, जमशेदपुर से। जमशेदपुर में रेलवे के द्वारा संचालित रेलवे स्कूल बंद नहीं होंगे। रेलवे बोर्ड ने 28 सितंबर 2021 को दिए गए अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। पूर्व के आदेश में रेलवे ने देश भर में संचालित हो रहे रेलवे स्कूलों को बंद कर कार्यरत कर्मचारियों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और क्लर्कों को दूसरे विभाग में समायोजित किया गया था। टाटानगर में कर्मचारी कल्याण योजना के तहत टाटानगर स्टेशन परिक्षेत्र में साउथ ईस्टर्न प्राइमरी स्कूल एवं साउथ ईस्टर्न रेलवे मिक्स हाई स्कूल संचालित हो रहे थे। अब इसे फिर से चालू कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड स्टेट ओलंपियाड में 66,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस वर्ष से सरकारी स्कूल के बच्चों के ओलंपियाड शुरू कर दिए गए हैं। परीक्षा JCERT के द्वारा ली जाएगी। परीक्षा को लेकर JCERT के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। परीक्षा 18 से 20 जुलाई तक होगी। परीक्षा केंद्र का निर्धारण जिला स्तर पर किया गया है। परीक्षा उन्हीं केंद्रों पर लेने को कहा गया है जहां इस वर्ष मैट्रिक इंटर की परीक्षा हुई थी।
अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस विधायकों और सांसदों की हो रही बैठक। राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल शाम रांची पहुंच गए थे। श्री सिन्हा अपनी पत्नी के साथ राजधानी आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं राजीव रंजन प्रसाद ने श्री यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। इधर झारखंड कांग्रेस के विधायक और सांसदों की बैठक पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में शुरू की गई। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेता मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रत्याशी श्री यशवंत सिन्हा भी कांग्रेस के मंत्री, सांसद एवं विधायकों के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने यूपीए उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा का जोरदार स्वागत किया। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह जिले के नगर थाना की पुलिस ने देश विरोधी भावना भड़काने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी लोग बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और रांची के बताए जा रहे। सभी पिछले कुछ दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के बीच देश विरोधी नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। सभी को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद इकबाल, मुदस्सिर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद माज, अफजल नूरुल इस्लाम, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद सरफराज, अम्मार हसन समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए। सभी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने, मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। 10 दिन पूर्व भी नगर थाना की पुलिस ने देश विरोधी भावना भड़काने के आरोप में 4 युवकों को जेल भेजा था। स्थानीय लोगों के अनुसार मोहम्मद शकील और मोहम्मद हनीफ समाज के युवाओं को धर्म के नाम पर भड़का रहा था। दोनों के साथ और भी कई लोग शामिल थे। इन सभी लोगों को पाकिस्तान और विभिन्न देशों से फंडिंग हो रही थी। अगली खबर, ईडी की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार की ओर से जेल मुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुमन कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। सुमन कुमार की ओर से उसके अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत याचिका दाखिल कर जेल से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित में जेल बंद सुमन कुमार के खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत दाखिल कर दी है। कोर्ट के द्वारा उस पर अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। सुमन कुमार गिरफ्तारी के बाद से अब तक 60 दिनों से अधिक हिरासत में रह चुका है। आरोपित के खिलाफ 60 दिनों के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। संज्ञान लिए 60 दिन से अधिक बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसका लाभ आरोपित को मिलना चाहिए। अगली खबर, खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और पलामू में खुले 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज के संचालन का जिम्मा प्रिझा फाउंडेशन को दे दिया गया। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। राज्य की ऐसी पिछड़ी जातियां जिन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इससे झारखंड की पिछड़ी जातियों को केंद्र में लाभ मिल पाएगा। राज्य कैबिनेट ने वित्त विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति कर दी है। इसके तहत 505 पुराने पदों को सरेंडर किया गया और 515 नए पद सृजित किए गए।